श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं चैत्र महीने की प्रदोष विधि की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आप सब मुहूर्त जानेंगे प्रदोष काल का और अपने घर पर रहकर सरल सरल से कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ताकि महादेव की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे और सदा सर्वदा आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। प्रदोष व्रत सदा सर्वदा खुशियां देने वाला महाव्रत। इस व्रत को करने से जीवन में जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो ये भाग्य को प्रबल करने का शुभ अवसर होता है। महादेव की दो तिथियां एक ही दिन पड़ना किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं होती हैं। इस बार का जो प्रदोष का व्रत है वो शाम को समय हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। इस कारण से 30 मार्च को ही हम सोम प्रदोष का व्रत करेंगे। हमेशा ही ये देखना चाहिए कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि हमें मिले तभी प्रदोष व्रत सफल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 30 मार्च को जो प्रदोष व्रत है वो सुबह 7:09 से शुरू हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 31 मार्च को सुबह 6:55 के आसपास है। ऐसे में शाम के समय प्रदोष काल त्रयोदशी तिथि व्याप्त तो ये सोम प्रदोष व्रत करना बिल्कुल ठीक रहेगा। वहीं प्रदोष काल का जो समय है अर्थात जो शाम की पूजा का समय 6:38 से रहने वाला है और इसका जो समापन है वो 8:57 के आसपास है। आपके पास बहुत अच्छा समय। इस समय अगर आप दीप दान करते हैं, महादेव की स्तुति करते हैं और अपने लिए और महादेव के निमित्त कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा 4 गुना और अधिक महत्वता और लाभ कहे गए हैं। तो कैसे सोम प्रदोष के दिन आपको कार्य करने हैं सुने और अंत तक बने रहें वीडियो के। जो भी लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं इसी दिन वो अपने व्रत का पालना करें। तो आप त्रयोदशी तिथि शुरू होने से पहले जैसे सुबह 7:09 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी उससे पहले आप एकादशी व्रत को खोल लीजिए। द्वादशी तिथि रहते रहते अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। इस दिन चावल की महत्वता जैसा कि आप सभी जानते हैं और सोमवार का दिन अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जल्दी उठें, आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी पूजा जरूर करें। तुलसी मैया को जैसे भी आप पूजित करते हैं उस नियम से करें आप पूजा। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई मनोकामना है, जैसे बच्चों की विवाह है, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि और कोई अपना मकान चाहते हैं तो सोम प्रदोष का व्रत करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो सुबह में आप कुछ नियम जरूर करें। अगर सुबह समय मिले तो सुबह करें, नहीं तो शाम के समय करें। तो निश्चित तौर पर आप करेंगे तो भी कर पाएंगे। कुछ आपको लेना है एक जल का लोटा लेना, उसमें एक चावल का दाना। जब नारी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख बढ़ जाता है तो चावल की महत्वता बहुत अधिक होती है। ये द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है। जैसा कि आप जानते हैं एकादशी पर चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि द्वादशी के दिन एकादशी व्रत जब खोला जाता है तो चावल का दान कर चावल का भोग लगाकर ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन चावल की महत्वता बहुत अधिक होती है। गुरुजी हमेशा ही ये बताते हैं चावल सर्वश्रेष्ठ रूप से सोमवार का दिन है। चावल चंद्र देवता से भी संबंध रखता है तो जल के लोटे में हम चावल जरूर डालेंगे, एक सफेद फूल डालेंगे और थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे। सोम अर्थात चंद्र देवता जो महादेव की मस्तक पर विराजमान है तो इस दिन सफेद चीजों का बहुत महत्व होता है। जल के लोटे में कच्चा दूध, सफेद फूल और चावल का एक दाना जरूर से डालें और साथ में लेकर जाएं मंदिर में 5 या 7 बेलपत्र नहीं है, साफ सुथरी है तो ठीक है, नहीं तो पहले से चढ़ी हुई शिवलिंग हो वो भी काम में ले सकते हैं धो करके। पूजा की थाल में आपको ले जाना है लाल चंदन, पीला चंदन, कैसा भी चंदन हो आप लेकर जाएं और गोलबाती का दीपक मौली जरूर लेकर जाएं। पहले जो जाते ही शिव मंदिर की चौखट पर जो है चौखट के दाहिने तरफ एक दीपक प्रज्वलित कर दें गोलबाती का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आज की तिथि का स्मरण करते हुए आपकी जो भी कामना है वो कहते हुए आप सभी को सबसे पहला दीपक शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है। दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है और संभव हो तो दोनों दीपक में चावल का दाना जरूर से डालें। उसके बाद आप सभी लोग जो विशेष जल ले गए जिसमें कच्चा दूध, चावल का दाना, सफेद फूल है, अपना नाम गोत्र बोलकर तुम्रकेश्वर महादेव की जय कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित करना। ये कार्य आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर शिवलिंग है तो दरवाजे पर ही दीपक लगाएं और घर में इसी विधि से आप पूजन करें। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए छोटा सा कार्य जरूर करें। जब आप ये जल चढ़ा लें, दीप लगा लें, आपके पास जो चंदन बची है और जो है 5-7 बेलपत्र है, जब आप जल चढ़ा लेंगे, दीप लगा लेंगे तो आपके पास जो चंदन लेकर गए हैं और 5-7 जो बेलपत्र लेकर गए हैं और जो धागा लेकर गए हैं वहां नंदी बाबा के पास बैठ जाएं। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो नंदी बाबा के पास बैठ जाएं और घर में कर रहे हैं तो साधारण सरल तरीके से आपके करना है। 5-7 जो बेलपत्र है उनका बहुत सुंदर तरीके से गुच्छा स्वरूप में बना लें। कमल पुष्प के समान जैसा होता है, अलग अलग पत्तियां आयकी में जोड़ी जाती है वैसे जोड़ सकते हैं।
सातों बेलपत्र को फैलाकर धागे में बांध लें। एक कमल के पुष्प के समान उसे बना सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, 5-7 जो भी बेलपत्र ले गए हैं उन्हें आपस में बांध लीजिए। उन पत्तों पर उसमें भी चंदन का अच्छी तरीके से लेपन करें, लाल या फिर पीला चंदन जैसा भी आपके पास हो। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान बेलपत्र में धागा बांध दें, चंदन लगा लें। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान अपनी कामना कहते हुए, जो कामना आपकी सिद्ध होनी है उस कामना का ध्यान करते हुए, तो ये छोटा सा उपाय है, आप करके जरूर देखेंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर कोई भी काम सच्चे मन सच्चे भाव से किया जाता है, कभी भी वो स्तुति निष्फल नहीं जाती। आप सभी के लिए व्रत और उपाय सफल हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। दूसरा उपाय है, जैसे कि आपको पता है, दीपक का शिव मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में दीपक के अंदर जो है काला तिल डाल करके तुम्रकेश्वर महादेव की जय कहते हुए काला तिल डालकर गोल बाती का दीपक अगर शिव मंदिर में प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा। वहीं प्रदोष व्रत में एक और नियम बना लें, अगर व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, कोई नियम नहीं लिया जाता, तो प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर गोल बाती का दीपक जरूर से लगाना चाहिए। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में एक और श्रेष्ठ उपाय है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे दूध और जल से बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करें। उसके बाद बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर 2 दीपक लगाएं। एक दीपक सरसों के तेल का, जो कि आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। दूसरा दीपक घी का लगेगा, जो कि आपके दाएं हाथ की तरफ लगेगा। ये उपाय बहुत ही सुंदर है, नौकरी, विवाह, कर्ज मुक्ति के लिए कभी भी किया जा सकता है। बेलपत्र वृक्ष को कच्चे दूध से सिंचित करें। उसके बाद 2 दीपक लगाने हैं, एक सरसों के तेल का और एक घी का। उसके बाद आप झोली पसार कर प्रार्थना करें, परिक्रमा करें और उसके बाद घर आ जाएं। वही गुरुजी कहते हैं, जब भी ये प्रदोष पड़े तो आप एक चावल का दाना, एक बेलपत्र आप अपने घर के मंदिर में जरूर से चढ़ाएं। इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, बहुत अधिक पैसा नहीं लगता है, आप विश्वास से करें। एक कनेर का फूल, एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र, एक चावल के दाने के साथ हर प्रदोष पर चढ़ा देते हैं तो आपको अनंत गुना लाभ देखने को मिलेगा। सोम प्रदोष है, पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने घर के मंदिर में बेलपत्र, आंवला, पीपल, किसी भी वृक्ष की जड़ में, किसी भी स्वरूप में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं। प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं एक बार डाल चुकी हूँ, देखें जरूर। बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, दीपदान, महादेव की मंदिर में दीपदान करें, इसका अनंत गुना लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने घर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप जरूर करें।